हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम जानेंगे बीआरओग्राफ डीईएस जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इसमें हम जानेंगे ट्रेनिंग किस प्रकार से होती है, इसका जो ग्रुप है किस ग्रुप के अंतर्गत ये मतलब जो वैकेंसी है वो आती है, और रैंक क्या रहती है आपकी डीईएस वालों की, और जो पोस्टिंग है वो आपकी कितने साल की होती है और कहाँ रहती है, किस प्रकार से होती है पोस्टिंग, और इसका जो बेसिक है वो क्या रहता है, स्टडी टाइम मिलता है कि नहीं आपको, यानी कि अपना जॉब करने के समय आपको स्टडी टाइम मिलता है या नहीं मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो आपका जो पेंशन है वो किसके अंतर्गत आता है, एनपीएस के अंतर्गत मिलेगा या ओपीएस के अंतर्गत मिलेगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कैंटीन कार्ड के बारे में चर्चा करेंगे, और जो ड्रेस अलाउंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और जो प्रमोशन है उस पर भी चर्चा करेंगे, और इसका जो फैमिली लाइफ यानी कि क्वार्टर्स मिलता है या नहीं मिलता है तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बगैर देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग जो आपको 59 डेज, 75 डेज, 112 डेज, तो इस प्रकार से आपका ट्रेनिंग रहता है। ज़्यादातर आपका ट्रेनिंग ये 59 दिन का ही होता है, और इस दौरान आपको ड्रिल, पीटी इत्यादि और भी काम करना पड़ता है। तो ट्रेनिंग पे आपको जिस दिन आप फर्स्ट दिन जैसे आपका इन होते हैं, आपका जैसे ही वो एफआरसी करता है उसके फर्स्ट दिन या अगले दिन आपको जैसे 2 टी-शर्ट, 2 लोअर और जूते मिल जाते हैं। उसके 1-2 दिन के बाद आपका ड्रेस का मेजरमेंट होके 2 से 3 हफ्ते में ड्रेस भी आपको मिल जाती है। तो इस दौरान आपका सवाल रहता है कि सर जो डीईएस जॉब प्रोफाइल के बारे में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो डीईएस वालों को क्या सर ये मतलब इसमें डीईएस का ही काम मिलता है क्या ट्रेनिंग के दौरान? तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कोई भी काम करना पड़ सकता है, जैसे साफ़ सफाई से संबंधित अपने लाइन में जो भी है उसको साफ़ करना, या गाय कोठी में भी जाना पड़ सकता है, आपको अपनी ट्रेड का भी काम मिल सकता है। ऐसा कोई क्लियर नहीं है। आपको कुक हाउस में भी जाना पड़ सकता है। तो कोई निश्चित नहीं है, आपको अपना ट्रेड का ही काम करना पड़ेगा। तो वहाँ आपका जो बार बीच बीच में आपका फाइलिंग भी होता है, और जो भी है प्रक्रिया चलती रहती है ट्रेनिंग के दौरान। तो आगे हम बात करते हैं इसका ग्रुप। तो आपका ये ग्रुप सी के अंतर्गत आपकी ये वैकेंसी आती है। तो इसमें 3 होते हैं, ग्रुप ए, बी, सी। तो ये सी के अंतर्गत आती है। तो इसमें जो आपका बेसिक रहता है वो 18,000 ही होता है, ठीक है। तो बेसिक आपका 18 ही रहता है। तो आगे हम बात करते हैं इसका जो पोस्टिंग। तो पोस्टिंग आपका जो 18 प्रोजेक्ट है उसमें से कहीं भी आ सकता है। इंडिया में जहाँ भी 18 प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड के मौजूद हैं वहाँ आपका कहीं भी पोस्टिंग आ सकता है। हाईटी से लेके या प्लेन कहीं एक भी आपका आ सकता है। वैसे ज़्यादातर चांस रहते हैं आपका हाईटी में ही आती है फर्स्ट पोस्टिंग। तो आगे हम बात करते हैं वर्कलोड के बारे में। तो जितने भी प्रकार की खड़ी मशीनें हैं, तो उनको आपको मेंटेनेंस करना, उनका रख रखाव, उन पर समय समय पे जो भी उनका लुब्रिकेंट या कोई भी चीज़ है उसका चेकअप करना, कोई कमी तो नहीं हो रही है या कुछ भी। तो ये काम आपका प्रॉपर वर्दी में ही रहना पड़ेगा आपको। और जैसे 1-2 मशीनें हैं, जैसे एयर कंप्रेसर हो गया या मिक्सर प्लांट हो गया, पत्थर तोड़ने वाली मशीन है, और भी बहुत सारी मशीनें। तो आपको ये जो काम है वो ज़्यादातर साइड में ही करना पड़ेगा, यानी कि डेट में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो काम होता है वो ऐसी डेट वाली साइड पे ही होता है। तो आगे हम बात करते हैं इसका जो कैंटीन कार्ड होता है। तो कैंटीन कार्ड आपके 2 बनते हैं, एक लिक्वर होता है, एक ग्रोसरी होता है। तो लिक्वर पे आपको 5 बोतल जो लिक्वर होता है वो मिलता है, और ग्रोसरी पे जो भी आपका संबंधित आइटम है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो ये कैंटीन कार्ड आपको जैसे ही आप पोस्टिंग होके अपना सेंटर से पोस्टिंग होके यूनिट में जाते हो तो वहाँ आपको 1 या 2 महीने में उपलब्ध हो जाता है। तो आगे हम बात करते हैं इसका प्रमोशन के बारे में। तो आपका जो डीईएस है वो प्रमोट होके यानी कि 6 से 8 साल में व्हीकल मैकेनिक बन जाता है, ठीक है। तो
व्हीकल मैकेनिक आपका क्या होता है, जो ग्रेड पे होता है वो भी चेंज हो जाता है, यानी बेसिक है वो भी चेंज हो जाता है। तो 19,900 की आप उसमें बेसिक में पहुंच जाते हैं। तो इससे आगे आपको जैसे ही प्रमोशन अगर मिलेगा तो इक्विपमेंट मैकेनिक बन सकते हैं। तो जैसे इक्विपमेंट मैकेनिक का आपका जो बेसिक होता है वो 24,000 होता है। तो आप इसमें आप हवलदार बन सकते हैं प्रमोशन लेके। और आपका जो पेंशन रहता है वो एनपीएस के तहत ही मिलता है, क्योंकि 2004 से आपको ये पेंशन जो बंद हो रखी है उस चक्कर में, ठीक है। तो ड्रेस अलाउंस जो है आपका जो जुलाई में आता है 10,000, ठीक है। तो इस प्रकार से थी। यदि आप इसमें कोई पॉइंट अगर छूट गया है, आप अगर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। और वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय BRO।